एक बार रियलिटी को देख लो। एग्जाम सेंटर में बैठने वाला लड़का प्रश्न पत्र जब आता है तब क्वेश्चन जो भी होते हैं वो रियलिटी समझता है। यही क्वेश्चन है, बदलने वाले नहीं है। मैं चीखूंगा तो, रोऊंगा तो, शिकायत करूंगा, इसी प्रश्न का मुझे आंसर देना है। नंबर 1 रियलिटी, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 है। मेरे मन को संभालना, मेरे जीवन को संभालना और मेरे परिवार को संभालना। सबसे बड़ी चैलेंज इस कोरोना के माहौल में 3 चीज़ें। मेरे मन को मैं कैसे स्वस्थ रखूं, मेरे जीवन में हौसला में मैं कैसे बनाए रखूं। जीवन खत्म हो जाए, घर से भाग जाऊं, सुसाइड कर दूं, ये कोई रास्ता नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर है, मेरे परिवार की है। यदि मैं छोटा हूं तो मेरे पिताजी को संभालने की मेरी जिम्मेदारी है। यदि मैं बाप के स्थान पे हूं, मेरे परिवार को इस माहौल के बीच में संभालने की जिम्मेदारी है। सब रोते रहेंगे, कौन जिम्मेदारी निभाएगा? हौसला बनाए रखना है। मन में पीड़ा हो तो भी बात चेहरे पे पीड़ा दिखाए बिना सबको एकजुट होकर के अपने को संभाल लेना है। यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये कहूँगा, आज जितनी बड़ी चैलेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी की आई ना, वो चैलेंज शायद अभी तक नहीं आई होगी। कभी खुद को संभालने की जिम्मेदारी थी, कभी परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी, आज तीनों को संभालने की जिम्मेदारी है। मन, जीवन और परिवार, माइंड, लाइफ एंड फैमिली। यदि तीनों को संभाल लिया तो ही कुछ मामला बनेगा। रियलिटी, नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक नंबर 3 रिवॉल्यूशन। आज तक हमने एक्शन के सामने रिएक्शन दिया है। आज एक माहौल है रिवॉल्यूशन का माहौल। किसी ने नहीं सोचा हो, किसी ने ना देखा हो, ऐसा एक रिवॉल्यूशन हम बोल सकते कि इस परिस्थिति को मेरे ढंग से टैकल करने की मेरे पास एक विचित्र और विशिष्ट क्षमता है। मैं 2 साल के पहले एमपी में गया था। एक चातुर्मास मैंने बड़नगर किया और दूसरा चातुर्मास मैंने इंदौर किया। मगर जैसे ही एमपी मैंने प्रवेश किया था और उसी टाइम एमपी का एक गांव जिनका नाम है सागर, पेपर कटिंग एक भाई मेरे पास लेके आए और मैंने वो पेपर में पढ़ा, कमाल, एक लड़का बोर्ड की एग्जाम में 4 सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। रिजल्ट आया, पिताजी को बताया। पिताजी ने उनको पूछा क्या करना है, और लड़के ने बता दिया पिताजी कोई जिंदगी खत्म तो नहीं हुई है, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया मालूम है, मगर जिंदगी बहुत बड़ी लंबी है। एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ नॉट होल लाइफ। अगले साल मेहनत करके निकल जाऊंगा, आप चिंता मत करो, आई एम हैप्पी। पिताजी को लड़के की जवाब ने हैरान कर दिया, कमाल। और न मालूम 4 दिन के बाद पिताजी ने एक हॉल में बड़ी पार्टी रखी, 1000 लोगों का भोजन, घर से बैंड बाजा के साथ बेटे को बगी में बिठाया। पिताजी खुद बगी में बेटे के साथ बैठे, बेटे के गले में माला डाली और जुलूस निकला। लोग हैरान थे। 1000 लोगों को पिताजी ने भोजन के समारोह में बुलाया था और सब वहाँ पहुँचे। किसको मालूम भी नहीं था कि भोजन समारोह। बगी में से बेटे को नीचे उतारा, खुद नीचे उतरे, वहाँ पत्रकार बढ़ता हुए और पत्रकारों ने पूछा कि हमने सुना है कि आपका बेटा 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया और फिर भी आपने ये भोजन समारोह में रखा है, बैंड बाजा के साथ अभी आए हो, हम जान पाएंगे कि ये क्या है? तब पिताजी के चेहरे पे मुस्कान थी। पत्रकार को जवाब दिया कि
मैं निश्चित तौर से ये समारोह मैंने किया है, इनका पर्पस समझ लो। 4 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद आज ऐसे मैंने लड़के देखे जो एग्ज़ाम में 95 की अपेक्षा होने के बावजूद 92 आ जाते तो भी सुसाइड कर देते। ऐसा माहौल मैंने देखा है यंग जनरेशन का। वो माहौल के बीच में मेरा बेटा 4 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद उसको सुसाइड करने का विचार नहीं आया। उनकी खुशहाली में मैंने ये भोजन समारोह रखा है। पत्रकार हैरान थे और दूसरे दिन पेपर में वो कवरेज आया और मैंने खुद नहीं पढ़ा। मैं एक बार बताना चाहता हूँ, एक्शन, रिएक्शन एंड रिवॉल्यूशन। क्रोध करने वाले के सामने क्रोध, गाली देने वाले के सामने गाली, ये रिएक्शन है। क्रोध करने वाले को प्रेम, गाली देने वाले को मधुर शब्द, और फेल होने के बाद भी ये भोजन समारोह रखना वो लिटरली रिवॉल्यूशन था।